हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मध्य प्रदेश की मिट्टियों से संबंधित टेस्ट लगाया जाएगा। सारे ही टॉपिक कवर हो जाएंगे, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, जो कि आपके लिए आगामी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसमें प्रीवियस ईयर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी कवर किए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन है 3, 5, 4, 6। कितने प्रकार की मिट्टियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं? यदि आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? इसका करेक्ट आंसर है 5 प्रकार की मिट्टियां। ठीक है, 5 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जड़ोल मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल या पीली मिट्टी, जड़ोल मिट्टी, कछारी मिट्टी और मिश्रित मिट्टी। ठीक है, काली, लाल, पीली, जड़ोल, कछारी और मिश्रित, ये 5 प्रकार की मिट्टियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शंस है काली मिट्टी, जड़ोल मिट्टी, कछारी मिट्टी, मिश्रित मिट्टी। इनमें से कौन सी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? ये क्वेश्चन एमपीपीएससी एग्जाम्स में 2 बार पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है वो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, और कपास की खेती के लिए ये मिट्टी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और 47% क्षेत्र पे ये मिट्टी पाई जाती है। एमपी के टोटल 47% क्षेत्र पे, इसलिए सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और दूसरे नंबर पे आती है लाल एवं पीली मिट्टी। ठीक है, लाल पीली मिट्टी जो आती है वो दूसरे नंबर पर आती है, 37% भाग पर पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? काली मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शंस है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, कोई नहीं। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको डेली ही वीडियोस मिलते रहें। एमपीपीएससी, यूपीएससी और कौन बनेगा करोड़पति से रिलेटेड वीडियोस चैनल पर डाले जाते हैं। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि इन जितने भी ये पीडीएफ वीडियोस आते हैं इन सभी की पीडीएफ आपको एग्जाम के पहले दे दी जाएगी, जिससे आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। काली मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, कोई नहीं। ये क्वेश्चन भी पीएससी में पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर है क्षारीय। ठीक है, काली मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है। क्षारीय किसकी होती है, अम्लीय किसकी होती है, कैसे पता करते हैं? तो पीएच वैल्यू जो होती है जिनकी 7 से अधिक होती है वो क्षारीय होते हैं। ठीक है, ये 7 है, अगर 7 से कम है तो वो अम्लीय होंगे या एसिडिक नेचर के होंगे। ठीक है, अम्लीय होंगे 7 से कम है तो, और 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय होंगे। ठीक है, तो काली मिट्टी जो है वो क्षारीय है क्योंकि इसका जो पीएच वैल्यू है वो है 7.5 से लेके 8.6 के बीच में। ठीक है, यदि आपको किसी का भी पीएच दे दें और पूछें कि ये उदासीन है, 7 जो है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, 7 से कम है तो अम्लीय है, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का बाहुल्य किस क्षेत्र में है? ऑप्शंस है मालवा का पठार, छत्तीसगढ़, नर्मदा घाटी, बुंदेलखंड। काली मिट्टी कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है? पूरे एमपी में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है, लेकिन एमपी में भी कहाँ पर पाई जाती है ये पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मालवा का पठार। मालवा का पठार में सबसे ज़्यादा जो है वो लावा से बना हुआ है और काली मिट्टी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और जो काली मिट्टी है वो कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। इसकी मिट्टी जो है वो क्षारीय होती है। काली मिट्टी इम्पोर्टेंट है और क्योंकि सबसे ज़्यादा पाई जाती है यहाँ मालवा के पठार में पाई जाती है। ठीक है, और काली मिट्टी का जो काला रंग होता है वो लोहे की वजह से होता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और मालवा का पठार जो है, इससे रिलेटेड फैक्ट भी थोड़े से जान लेते हैं। यदि कभी पूछा जाता है तो मालवा का पठार जो है त्रिभुजाकार पठार है। ठीक है, अगर इसका एरिया वो पूछा जाए कि शेप किस आकार में है तो ये ट्राइंगल है और यह एक लावा का पठार है।
काली रेंगुर मिट्टी से ढका हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे अनाज, दलहन, तिलहन और कपास जो है वो मुख्य रूप से उगाई जाती है मालवा के पठार में। अनाज, दलहन, तिलहन और कपास, ठीक है। इस पठार की ऊंचाई जो है वो 500 से 600 मीटर है। मालवा का पठार भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एमपीपीएससी में, तो इससे रिलेटेड सारे पॉइंट रखेंगे, ठीक है। मालवा के पठार में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी का रंग काला किस कारण होता है? ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यदि आपने सुना होगा एक्सप्लेनेशन पिछले क्वेश्चन का तो बताइए आप। काली मिट्टी का रंग काला किस कारण होता है? ऑप्शंस है चूने से, लोहे से, कार्बन से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है लोहे से, ठीक है। लोहे की वजह से होता है काली मिट्टी का काला रंग, आयरन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश के किस पठार में पाई जाती है? ठीक है, काली मिट्टी हमने देख ली मालवा के पठार में पाई जाती है। अब है लाल पीली मिट्टी, ये कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शंस है मालवा, बघेलखंड, बुंदेलखंड, नर्मदा, सोन घाटी। लाल पीली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है बघेलखंड, ठीक है। बघेलखंड में पाई जाती है लाल एवं पीली मिट्टी। और लाल पीली मिट्टी में जो पीला रंग होता है वो किस वजह से होता है? ये भी क्वेश्चन भी बनता है कि किस कारण से पीला रंग होता है। तो ये होता है फेरिक ऑक्साइड की वजह से। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, फेरिक ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है। फेरिक ऑक्साइड की वजह से होता है पीला रंग। लाल पीली मिट्टी का जो पीला रंग होता है वो फेरिक ऑक्साइड की वजह से होता है, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड के जल शोधन के कारण, तथा जो लाल रंग होता है वो लोहे के ऑक्सीकरण के कारण होता है, ठीक है। जो लाल रंग होता है वो लोहे के ऑक्सीकरण के कारण होता है और पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के जल शोधन के कारण होता है। ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे, इसलिए इसको लाल एवं पीली मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? ऑप्शंस है काली मिट्टी, कछारी मिट्टी, जड़ोल मिट्टी, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो इसका करेक्ट आंसर है जड़ोल मिट्टी। जड़ोल मिट्टी जो है वो सर्वाधिक उपजाऊ है, ठीक है। और सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है जड़ोल, और इसका निर्माण जो है नदियों द्वारा बहाकर लाए गए कछारों से होता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में इसका क्षेत्रफल लगभग 3% है, 3% भाग पर पाई जाती है, ज़्यादा नहीं पाई जाती है एमपी में, लेकिन सर्वाधिक उपजाऊ होती है ये मिट्टी। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मिट्टी जो पाई जाती है वो पाई जाती है काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में मिश्रित मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, काली मिट्टी का मालवा है, लाल पीली मिट्टी का बघेलखंड है। अब पूछा गया है मिश्रित मिट्टी, ठीक है। तो मिश्रित मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर सकते हैं जो पढ़ चुके हैं उनमें से। तो मिश्रित मिट्टी का क्षेत्र जो है वो है बुंदेलखंड, ठीक है। मिक्स है यहाँ पे, ना तो काली है ना ही लाल है, लाल पीली है, मिक्स। मिश्रित मिट्टी लाल पीली एवं काली का मिश्रण होता है और यह जो है बुंदेलखंड के टीकमगढ़, सतना, छतरपुर, सीधी और शिवपुरी में पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारे ही पॉइंट्स याद रखेंगे। ये जो टेस्ट सीरीज है ये सारे ही यूनिट के हिसाब से कवर की गई है। प्लेलिस्ट एमपीपीएससी के एमपी जीके की प्लेलिस्ट में जाके आप सारे ही टेस्ट लगा सकते हैं। ये 12वां टेस्ट है 12, इसके पहले के 11 टेस्ट हो चुके हैं। एग्जाम के पहले पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस भी आपको दिए जाएंगे जो कि आपको 75+ क्वेश्चन लाने में हेल्प करेंगे। 75 to 80 क्वेश्चन हमारा टारगेट है और किसी भी कैटेगरी में हो इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कछारी मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है? ऑप्शंस है भूकंप से, ज्वालामुखी से, बाढ़ से, चक्रवात से। कछारी मिट्टी, ठीक है, कछारी मिट्टी का निर्माण किससे होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बाढ़ से, ठीक है। बाढ़ के दौरान नदियों द्वारा अपने अपवाह क्षेत्र में बिछाई गई मिट्टी को कछारी मिट्टी कहते हैं। यह एक उपजाऊ मिट्टी होती है जिसमें गेहूं, गन्ना एवं कपास आदि मुख्यतः फसल उगाई जाती है। कछारी मिट्टी का बाढ़ से होता है निर्माण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कौन सा भाग काली मिट्टी का क्षेत्र है? ऑप्शंस है उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। इस तरीके से भी आपको दे देंगे और ये भी दे देंगे कि कहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। तो मालवा के पठार में पाई जाती है आपको पता है, और यदि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में मालवा का पठार कहाँ पर है तो आप इसका करेक्ट आंसर कर सकते हैं।
ऑप्शन है उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पर किस क्षेत्र में जो है वो काली मिट्टी पाई जाती है? पश्चिमी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है काली मिट्टी सर्वाधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी में कौन से तत्व पाए जाते हैं? काली मिट्टी में कौन से तत्व पाए जाते हैं? ऑप्शन है लोहांश, चूना, एल्यूमिना, उपरोक्त सभी। एल्यूमिन नहीं है, एल्यूमिना है वो, है ना। लोहांश, चूना, एल्यूमिना, उपरोक्त सभी। काली मिट्टी जो है पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है मध्य प्रदेश के, और इसमें लोहांश, चूना, एल्यूमिना ये सभी तत्व पाए जाते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुर या कपासी मृदा किसे कहते हैं? ठीक है, तो ये भी काली मिट्टी को ही कहा जाता है। रेगुर या कपासी मृदा, काली मिट्टी को कहा जाता है रेगुर या कपासी मृदा। सबसे ज़्यादा पाई जाती है मध्य प्रदेश में। लोहांश, चूना एवं एल्यूमिना इसमें पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, और ये जो रेंगुर या कपासी मिट्टी भी कहलाती है। ठीक है, काली मिट्टी इसको कहा जाता है। और इस मृदा की जो है जल अवशोषण क्षमता अधिक होने के कारण यह शुष्क कृषि में उपयोगी है। ठीक है, इसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है, इसलिए शुष्क कृषि में यह मिट्टी उपयोगी है। ये सारे ही पॉइंट्स जो हैं यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या है? मध्य प्रदेश के किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या है? ऑप्शन है जबलपुर, भोपाल, मुरैना, खंडवा। ठीक है, सॉइल इरोजन कहाँ पर होता है? मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मुरैना। मुरैना चंबल द्वारा किए जाने वाले मृदा अपरदन के कारण भी विख्यात है, और चंबल नदी द्वारा मुरैना जिले में बड़े बड़े खंडों का निर्माण हो गया है। यहाँ पे गली, गहरी नालियाँ या गली अपरदन या इसको उत्खात भूमि भी कहा जाता है। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर ये सभी में होता है। तो मेन है चंबल नदी द्वारा गहरी नालियों या गली के द्वारा गली अपरदन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? कपास की खेती के लिए तो सबसे पहले ही हमने आपको बताया था, ऑप्शन है काली, लाल, जड़ोल, लैटराइट। कपास की खेती के लिए कपासी या रेगुर मिट्टी किसको कहते हैं? काली मिट्टी को, तो इसलिए करेक्ट आंसर है काली मिट्टी। ठीक है, तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि या वेटलैंड परिणाम है। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2016 में पूछा गया है। मध्य प्रदेश की उत्पात ही है, उत्खात है, हिंदी में उत्खात लिखा हुआ था, है ना। उत्खात भूमि या वेटलैंड, इंग्लिश में वेटलैंड, परिणाम है किसका? अवनलिका या गलीय अपर्दन का, परत अपर्दन का, अतिचारण का, वायु अपर्दन का। तो ये हम अभी कर चुके हैं क्वेश्चन। ये जो परिणाम है ये है मृदा अवनलिका अपर्दन का। ठीक है, अवनलिका या गली अपर्दन कुछ भी पूछ सकते हैं। गली अपर्दन, अवनलिका अपर्दन, ठीक है, जो कि मुरैना में पाया जाता है। और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार एमपीपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है? ठीक है, अब अभी तक हमने मध्य प्रदेश की सारी ही मृदाएं पढ़ ली हैं। अब आपको बताना है इनमें से कौन सी नहीं पड़ी है, तो वही नहीं मिलती है। ठीक है, कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है? शुष्क मृदा, लाल मृदा, लैटराइट मृदा, काली मृदा। ठीक है, तो इसमें से कौन सी मृदा जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है? ये है शुष्क मृदा। शुष्क मृदा मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है। ठीक है, काली मिट्टी जो है वो मालवा के क्षेत्र में है। लाल पीली मिट्टी जो है बघेलखंड में है। जड़ोल मिट्टी भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी में है। ठीक है, जड़ोल मिट्टी भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी। कछारी मिट्टी जो है वो चंबल क्षेत्र में है। और मिश्रित मिट्टी जो है, ये 5 टाइप की मिट्टियाँ मध्य प्रदेश में मिलती है, जबकि शुष्क मृदा जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है। तो ये सारे ही टॉपिक जो
मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। जो भी क्वेश्चन आएगा इसमें से कवर हो जाएगा। इसी तरह से पूरा ही सिलेबस फर्स्ट पेपर का और सेकंड पेपर का एग्ज़ाम के पहले आपको कवर कराया जाएगा। कोशिश करेंगे अब जल्दी जल्दी वीडियोस लाने की, बट मुझे ऑफलाइन भी कोचिंग पढ़ानी होती है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर।